मारे महला में फूली छे केसर क्यारी, चलो तो दिखाऊं बिहारी। अति सुंदर बहुत अमोलक, अति सुंदर बहुत अमोलक, रंग रंगीली छे बारी, चलो तो दिखाऊं बिहारी। मारे महला में फूली छे केसर कारी, चलो तो दिखाऊं बिहारी। ये कलयुग के जीवों का कल्याण करने के लिए प्रागट्य है श्रीमद् भागवत। बोलिए भागवत भगवान की। कितनी दुर्लभ है ये कथा। सुखदेव जी जब कथा अमृत पान करा रहे थे परीक्षित को, तो देवता अमृत कलश लेके आए। ये अमृत परीक्षित को पिला दो, कथा अमृत हमें दे दो। तो सुखदेव जी हंसे, अच्छा विनिमय करने आए हो? कहां मणि कहां कांच, अरे कहां अमृत और कहां कथामृत। अभक्त जान के ये अमृत उनको नहीं दिया, इसलिए देवता इसके लिए ललायित रहते हैं। ये कथामृत पृथ्वी पर ही सुलभ है और कहीं नहीं है। आपने कभी सुना कि स्वर्ग में भागवत सप्ताह हो रही है? स्वर्गे सत्ये च कैलासे वैकुंठे नास्त्ययं रसा, कहीं नहीं है। इसलिए भागवत में कहा है कि जो लोग भारतवर्ष में जन्म लेते हैं, पहली बार भारत में जन्म मिलना और किसी हिंदू परिवार में जन्म लेना, और उसके बाद भी किसी वैष्णव घर में जन्म मिल जाए जहां परंपरा से सेवा है, सत्संग है, अब भगवत कृपा में कोई कमी नहीं रही। अब तो हमारी कमी है, हम उसका लाभ नहीं प्राप्त कर रहे। देवताओं को भी स्पृहा होती है कि आए हम तो पुण्य के कारण स्वर्ग में बंध गए, हमें भी जन्म मिलता तो हम भी ठाकुर जी की सेवा करते, सत्संग का लाभ। देवता भी वांछा करते हैं, किस बात के लिए है? बलवाख्यान में गोपालदास जी ने कहा है, विबुध वांछे वास वसुमति ऊपरे। देवता इच्छा करते हैं कि हम भी धरती पर जन्म लें। क्या करेंगे? क्या वांछा करते हैं? श्री वल्लभ कुमारनी टहल कर, विठलेश की टहल मिल जाए, हम भी वल्लभ के द्वारा दीक्षित हों और इनकी रंचक हमसे टहल बन जाए। ये कामना देवता करते हैं और हमें तो सुलभ हो गई है ये भगवत कृपा से, फिर भी हम वंचित रहे। तो हमारे जैसा दुर्भागी कौन हो सकता? देवता भी तरसते हैं। श्री नारद जी संपूर्ण भारतवर्ष की यात्रा करते हुए, सब तीर्थों का भ्रमण करते हुए उत्तराखंड पधारे और वहां सनकादि ऋषि मिले। सनकादि ब्रह्मा जी के मानस पुत्र हैं, नारद जी भी ब्रह्मा जी के पुत्र हैं। ये सब आदि वैष्णव हैं और वैष्णव से जब वैष्णव मिलते हैं तो बड़ा आनंद आता है। वैष्णव मिलन जैसा सुख नहीं जगत में। लेकिन आज नारद जी को बड़ा आश्चर्य हो रहा है, ये चले जा रहे हैं। और सनकादिकों को भी बड़ा आश्चर्य हुआ है कि नारद जी आज सत्संग के लिए उत्सुक नहीं दिख रहे हैं।
इनका मुख उदास है, माथे पे चिंता की रेखा है और तीव्र गति से चले जा रहे हैं, ऐसा क्यों? प्रश्न किया उन्होंने। एकदा ही विशालायाम चत्वार ऋषयो मलाः सत्संगार्थं समायाता ददशुस्तत्र नारदम्। कुमारोऽशु कथं ब्रह्मन् दीनमुखः कुतश्चिन्तातुरो भवान् त्वरितं गम्यते कुत्र कुतश्चागमनं तव। सनत कुमार जी ने पूछा, तीव्र गति से कहां जा रहे हो? चिंतित क्यों हो? आपका मुख उदास क्यों है? आपका आगमन कहां से हो रहा है? नारद जी ने अपनी चिंता का कारण बतलाया है। अहम तु पृथ्वीं यातो ज्ञात्वा सर्वोत्तमामिति पुष्करं च प्रयागं च काशीं गोदावरीं तथा। सब तीर्थों की यात्रा करके आया हूं। यहां ध्यान दीजिए, जितने भी तीर्थों का वर्णन है यहां, ये सब तीर्थ भारतवर्ष में है। और नारद जी ने कहा, मैं पृथ्वी की यात्रा करके आया हूं। अहम तो पृथ्वी या तो पृथ्वी परिक्रमा करके आया। सब तीर्थ भारतवर्ष में है। प्राचीन संस्कृत में पृथ्वी शब्द का प्रयोग किस क्षेत्र के लिए किया जाता था? भारतवर्ष के लिए। इसी का नाम पृथ्वी है। कालांतर में शब्दों का अर्थ संकुचन होता है, अर्थ विस्तार होता है। यह भाषा विज्ञान का विषय है। दृष्टांत के लिए मृग शब्द है। मृग, मृग माने, मृग माने आज मृग का अर्थ हो गया है हरिण, एक जंतु विशेष। और प्राचीन संस्कृत में मृग माने पशु। जितने भी पशु हैं, ऑल एनिमल्स, सब मृग हैं। नरसिंह अवतार का वर्णन है भागवत में, तो वहां कहा है न मृगम न मानुषम। न वो पूर्ण मृग ही है, न पूरे मनुष्य ही है, अर्थात वो नरसिंह है। वह मृग माने सिंह है। मृग का अर्थ सब पशुओं के लिए प्रयुक्त होता था, आज वो एक जंतु विशेष के लिए अर्थ है। ऐसे ही पृथ्वी शब्द का अर्थ भारत भूमि के लिए लिया जाता था, आज पृथ्वी माने सारी भूमि का। पृथ्वी किसे कहते हैं? जो पृथु की पुत्री है। जितने क्षेत्र में भगवान पृथु गौ स्वरूपिणी पृथ्वी के पीछे पीछे गए थे, उतना क्षेत्र पृथ्वी कहलाता है, और वो भारतवर्ष है। इसलिए वल्लभाचार्य जी की 3 बार जो परिक्रमा हुई है, उसको भारत परिक्रमा नहीं कहा जाता, पृथ्वी परिक्रमा कहा जाता। पृथ्वी प्रदक्षिणा है। यही पृथ्वी है, यही क्षेत्र है जहां पृथु भगवान गौ स्वरूपिणी पृथ्वी के पीछे पीछे गए। तभी आचार्यों ने इस सीमा से बाहर उल्लंघन ही नहीं किया, ये मर्यादा रखी। नारद जी ने कहा, सब तीर्थों की यात्रा करके आया, मैंने चारों ओर कलयुग का प्रभाव देखा। ये कलयुग के प्रारंभ का समय है जो नारद जी चित्रण कर रहे हैं। सत्यम नास्ति तपः शौचम दया दानम न विद्यते उदरम भरिणो जीवा बराका कूट भाषिणः। सत्य नहीं रहा, तपस्या, पवित्रता, दया, दान सब समाप्त हो गए। प्राणी मात्र को एक ही चिंता है, मेरा पेट कैसे भरे, उदर पोषण के लिए चिंता। पाखंड निरता संतो विरक्ता सपरिग्रह। कलयुग में ऐसे ही होता है, सब विपरीत हो जाता है। चारों आश्रम की दुर्दशा देखी सो बताइए। और देखिए, चारों आश्रम का आधार कौन है? गृहस्थ आश्रम। गृहस्थ न हो तो ब्रह्मचारी सन्यासी कोई नहीं हो सकते। और गृहस्थ का संचालन घर के बड़ों मुखिया से होता है। पहले कोई काम होता था ना, पत्नी से सलाह ली तो क्या बोली?
अभी आपके पिताजी बैठे हैं, हमारे ससुर जी, उनसे सलाह लो ना। पिताजी से मिलने गए, पिताजी ने कहा अभी हमारे पिताजी आपके दादाजी बैठे हैं, उनकी आज्ञा लो। बड़ा सम्मान होता था। और कलयुग में क्या हो गया महाराज? तरुणी प्रभुता आगे, घर में प्रभुत्व किसका हो गया? स्त्री का। देखो हमारे तो ये जो करती हैं वही होता है, हम तो इनकी आज्ञा से चलते हैं। तरुणी प्रभुता आगे साहब कह देते हैं, और खुद भी ऐसा आज्ञाकारी हो गया कलयुग में। बूढ़ी माता जी बैठी हैं, पानी मांग रही है, बेटा पानी दे दो। तो नौकर से कहा रामू पानी दो, और पत्नी ने चौके में से आवाज लगाई, रमेश जल्दी आओ, अखबार फेंक के भागा, कहिए क्या किया। ऐसे ही होता है। तरुणी प्रभुता आगे, श्याल को बुद्धिदायक। सलाह देने वाले कौन है कलयुग में? साले। भाइयों का विश्वास नहीं है। धंधा करना चाहता हूं, किसी पार्टनर को ढूंढ रहा हूं, बोले अपने भाई को बना लो ना। अरे उनको नहीं बनाऊंगा। तो तुम्हारा कोई हितैषी है जिस पर तुम्हें भरोसा है? बोले हाँ मेरा इकलौता साला बहुत भला चाहता है। कलयुग में ऐसा ही है। नारद जी एक एक स्थल पे गए हैं और जो देखा है उसका वर्णन कर रहे हैं। भैया मेरी चिंता का कारण ये है। श्याल को बुद्धिदायक, आश्रमा यवनै रुद्धास्तीर्थानि सरितस्तथा, देवता यतनान्यत्र दुष्टैर्नष्टानि भूरिश। आश्रम यवनाक्रांत हो गए, तीर्थों के स्थलों को यवनों ने आक्रांत कर दिया, वहां के आदिदेविक देवता त्रोहित हो गए। देवता यतनान्यत्र दुष्टैर्नष्टानि भूरिश, न योगी नैव सिद्धो वा न ज्ञानी सत्रियो नर, कलिदावानलेनाज्य साधनं भस्मतांगतम। योगी में योग नहीं रहा, सिद्धों में सिद्धि नहीं रही, ज्ञानियों में ज्ञान नहीं रहा, मनुष्यों में सत्क्रिया नहीं रही, क्योंकि कलयुग की दावन अग्नि ने साधनम भस्मतांगतम, साधनों को भस्म कर दिया। नारद जी की इस पंक्ति में ध्यान दीजिए। जितने भी साधन मार्ग हैं सब भगवान ने ही तो प्रकट किए हैं, भगवान ने ही उनका उपदेश दिया है, लेकिन इस कलयुग में वो साधन मार्ग समाप्त हो चुके हैं। श्रीमद् भागवत में किसी का निषेध नहीं है, और वल्लभाचार्य जी भी यही आज्ञा करते हैं कि साधन भगवान ने ही बतलाए थे, लेकिन इस कलयुग में उन साधन मार्गों पर चलोगे तो तुम्हें गंतव्य की प्राप्ति नहीं होगी, क्योंकि साधन ही समाप्त हो गए। देखिए भाषा, ये कलयुग के प्रारंभ का चित्रण किया है नारद जी ने, और महाप्रभु जी आज से 500 वर्ष पूर्व का चित्रण करें। देवता यतना अन्यत्र, वहां देवता आदिदैविक रूप से तिरोधान हो गए। क्यों? दुष्टैर्नष्टानि भूरिशः। और यही बात श्री महाप्रभु जी आज्ञा करते हैं, गंगादि तीर्थ वर्येषु दुष्टैरेवाव्रतेष्विह, तिरोहितादि दैवेषु कृष्ण एव गतिर्मम। क्या योग मार्ग पर चलें? नारद जी कहते हैं कि योग का उपदेश भगवान ने किया है। आदि उपदेश कपिलाख्यान, अंतिम उपदेश भगवद गीता। वहां योग भी है, सांख्य भी है, कर्म भी है, सबका खुलासा किया है भगवान ने। लेकिन इस कलयुग में क्या हो गया? न योगी नैव सिद्धो वा, योगी में योग नहीं है, सिद्धों में सिद्धि नहीं, न ज्ञानी सत्क्रियो नरः, ज्ञानी में ज्ञान नहीं, मनुष्य में सत्क्रिया नहीं। जब सारे साधन ही भस्म हो गए तब कौन से साधन से भगवान तक जाओगे? मार्ग ही नष्ट हो गया। सर मार्गे सुनष्टे, एक मार्ग बचा है। पथिक को मंजिल पर जाने के लिए सारे रास्ते टूट जाएं, समाप्त हो जाएं, तो कौन सा मार्ग बचता है? एक मार्ग। भगवान के पास जाना है, भगवान से कहा भगवान आपके पास आने के लिए जितने मार्ग आपने बतलाए थे, साधन मार्ग, इस कलयुग में सब नष्ट हो गए, अब हम कैसे आवे आपके पास? तो निस्साधन भक्त ने कहा, ना मुझ में पथ पर चलने की सामर्थ्य रह गई है और ना पथ ही
प्रशस्त है, पथ भी समाप्त हो चुका है, अब मैं आप तक कैसे आऊं प्रभु? तो उसने कहा, भगवान मैं आपके पास नहीं आ सकता, तो आप तो मेरे पास आ सकते हो, आपको किसी मार्ग की आवश्यकता नहीं है। वो कृष्ण आश्रित हो जाए जब भगवान स्वयं चल के भक्त को अंगीकार करे, यही अनुग्रह मार्ग है, यही पुष्टि मार्ग। कृष्ण एव गतिर्मम, इस कलयुग में यही बचा है। ये भागवत के महात्म कथा से प्रमाणित हो जाता है। महाप्रभु जी ने कहीं किसी का विरोध नहीं किया है, क्योंकि सारे मार्ग भगवान ने ही तो बतलाए हैं। युग युग का अपना धर्म होता है। जैसे शरीर पर धारण करने के लिए वस्त्र होते हैं और सभी वस्त्र बढ़िया होते हैं, शरीर पर ही धारण किए जाते हैं। कृष्ण कन्हैया लाल की। श्री वल्लभाधीश की। हमारे ग्वालियर के बहुत ही प्रसिद्ध अपने समय के अच्छे वक्ता भागवतकार हैं पूज्य चरण, जिनका आशीर्वाद मुझे बचपन से ही प्राप्त हुआ है और ग्वालियर में रहते हुए आज दर्शन बहुत दिनों बाद हो रहा है। हमारे श्री चक्रवर्ती जी भट्ट जी यहाँ पधारे हैं, बहुत बहुत प्रणाम वंदन उनको। मैं तो यहाँ दर्शन करके पहचान पाया, बहुत दिनों बाद दर्शन हुआ। सूचना मुझे मिली थी और ऐसा संकेत मिला था शायद कल पधारेंगे, लेकिन आपके हृदय में इतना स्नेह है कि कल तक आपने बाट नहीं देखी, आज ही जाऊंगा, आशीर्वाद दूंगा। आप पधारे, स्वागत है। सारे साधन भगवान ने बतलाए हैं, लेकिन इस कलयुग में साधन समाप्त हो चुके। और देखिए देवर्षि नारद जी ने जो बात यहां कही है, इसका समर्थन सब भक्तों ने किया है, आचार्यों ने किया है। हमारे शहराय महाप्रभु आज्ञा करते हैं, काहे को देह दमत साधन कर मूरख जन, विद्यमान आनंद तज चलत क्यों। क्यों साधनों में लगा हुआ है। सूरदास जी कहते हैं, प्रगट गंग को छाड़ महात्म, दुर्मति कूप खुदावे। गंगा किनारे कुआं खोद रहा है, तो किसी ने पूछा, भैया ये कुआं क्यों खुदवा रहे हो? बोले किस लिए खोला जाता है, जल मिलेगा। जरा गर्दन उठा के देख, सामने गंगा जी। बोले मैं नहीं जानता गंगा जी क्या है। गंगा बह रही है और कुआं खुदाने के लिए श्रम कर रहा हो। अरे वल्लभाधीश साक्षात प्रकट हुए हैं, जिनके कृपा मात्र से निस्साधन भक्तों को भगवत प्राप्ति हो रही है, क्यों इतना श्रम कर रहे हो, क्या आवश्यकता है? जब साधन का बल ही नहीं है, साधन मार्ग ही समाप्त हो चुके। बड़ा आश्चर्य है, आज हम भारतीय हिंदू होके भागवत के इन सिद्धांतों को नहीं समझ पाते, लेकिन एक मुस्लिम वैष्णव रसखान भारत में आए, श्री विठलनाथ जी के सेवक हुए और वो ये सारी बात समझ गए और वो सबको शिक्षा दे रहे हैं अपनी भाषा। एक मुस्लिम वैष्णव हमें समझा रहे हैं। कहे रस खान सुख संपत्ति सुमार मह, कहे रस खान सुख संपत्ति सुमार। कहा महाजोगी भय लगाए अंग छार को, कहा महाजोगी भय लगाए अंग छार।
कहा महाजोगी भय लगाए, कहा साधे पंचानल, कहा सोयो बीच जल, कहा साधे पंचानल, कहा सोयो बीच, कहा जीत लायो राज सिंधु पार को, कहा जीत जप बार बार तप संयम अपार व्रत, जप बार बार तप संयम अपार व्रत, तीरथ हजार अरे बूझत लबार को, तीरथ हजार अरे बूझत लबार। सारे साधन गिना रहे हैं, 5 अग्नि जल रहे हैं, पंचानल जल में बैठ के साधना कर रहे हैं। क्या मिलने वाला है? रसखान जी कहते हैं तीर्थ यात्राएं कर ली, बहुत साधन कर लिए, मेरी दृष्टि में तो वो गमार है। गमार शब्द का प्रयोग किया है रसखान जी ने। कौन गमार है? साधनों में अटका हुआ है। रसखान जी कहते हैं सोई है गमार जिन कीनो नहीं प्यार, सोई है गमार जिन कीनो नहीं प्यार, नहीं से ओ दरबार यार नंद के कुमार को, से ओ दरबार यार नंद के कुमार, नहीं से ओ दरबार यार नंद के। नंद कुमार के द्वार पे आके उनकी सेवा नहीं की और साधनों में ही जीवन पूरा कर दिया। मेरी दृष्टि में तो वो गंवार है, अज्ञानी। जीवन बहुत कम है और हमारे पास कोई साधन बल नहीं है, साधन मार्ग भी समाप्त हो चुके हैं। तब जो श्री महाप्रभु जी आज्ञा करते हैं उसी पर हमें विचार करना चाहिए। कृष्ण एव गतिर्मम। नारद जी ने कहा जब मैं श्री वृंदावन धाम में आया, भक्ति महारानी का दर्शन किया, भक्ति ने परिचय दिया, अहम भक्ति ख्याता इमौ में तनयौ मतौ ज्ञान वैराग्य नामानौ काल योगेन जर्जरौ। मैं भक्ति हूं, ये मेरे पुत्र ज्ञान वैराग्य है। समय का प्रभाव देखो, कि जर्जर हो गए, वृद्ध हो गए, मूर्छित पड़े हैं। ये सब स्त्रियां बैठी हैं, ये गंगादि पवित्र नदियां हैं। भक्ति महारानी ने नारद जी को परिचय दिया। ये श्लोक बड़ा महत्वपूर्ण है। उत्पन्ना द्रविड़े साहम वृद्धि कर्णाटके गता, क्वचित क्वचिन महाराष्ट्रे गुर्जरे जीर्णतांगता। द्रविड़ देश में उत्पन्न हुई, कर्नाटक में बड़ी हुई, महाराष्ट्र में और सम्मानित हुई, और जब गुजरात में आई तो मैं गुर्जरे जीर्णतांगता। गुजरात में भक्ति कैसी हो गई? बोलो, वृद्ध हो गई। अच्छा एक बात बताइए, कहीं जन्म हुआ, कहीं बड़ी हुई, दक्षिण से यात्रा करती करती गुजरात में आई, और जब भक्ति यहाँ वृद्ध हो गई तो बुढ़ापे में फिर यात्रा होती है क्या? चला फिरा जाता है क्या? वृद्धावस्था में तो ये इच्छा होती है यहीं बैठ जाना चाहिए। और भक्ति महारानी गुजरात में ही विराजमान हो गई। देखो विराज तो रही है भक्ति महारानी। बोलो भक्ति महारानी की। यहां से मैं ब्रज में गई। वास्तव में ये श्लोक हमारे देश में भक्ति का इतिहास है। क्या भक्ति का भी जन्म होता है? क्या भक्ति कभी तरुण और वृद्ध होती है? अरे जब से भगवान तब से भक्ति। फिर ये क्यों कहा उत्पन्ना द्रविड़े साह? ये भारत में भक्ति का इतिहास है। थोड़ा इतिहास की ओर दृष्टिपात कीजिए। वैदिक यज्ञों की
वैदिक हिंसा हिंसा न भवती, आगे पशु बलि बहुत होने लगी, शब्द का अर्थ बदलने लगा। भगवान ने देखा ये तो दोष आ गया, तब बुद्ध अवतार लेकर वेदों का यज्ञों का विरोध करके धर्म की रक्षा की। सारे बौद्ध हो गए और बौद्ध भगवान के प्रचार से वेदों का पढ़ना पढ़ाना बंद। रक्षा की भगवान ने उस समय, बहुत पशु बलि बढ़ गई थी। एक समय था जब अग्निकुंड में यज्ञ भगवान प्रकट होकर दर्शन देते थे तो यज्ञकर्ता को विश्वास हो जाता था मेरा यज्ञ सफल हो गया। पीछे दूसरे युग में ऐसा नहीं हुआ, पशु बलि दी और यज्ञाचार्यों ने कहा अगर यज्ञ निर्विघ्न संपन्न हुआ है तो ये बलि पशु पुनर्जीवित हो जाए। वो जीवित हो गया तो कहा वैदिक हिंसा हिंसा न भवती। अब आगे वो जीवित तो हुआ नहीं और पशु बलि बढ़ गई। भगवान ने इस दोष को दूर करने के लिए अवतार लिया। अब आगे भगवान ने देखा कि वेदों का ही पढ़ना बंद हो गया, ये तो ब्रह्म के स्वरूप को ही भूल गए। तब शंकराचार्य प्रथम आचार्य भूतल पर पधारे और उन्होंने ब्रह्म के स्वरूप का ज्ञान कराया और कहा जिसको तुम भूल गए हो वही तो सत्य है और जो कुछ कर रहे हो वो सब असत्य। इस तरह से धर्म की रक्षा की। ब्रह्म सत्यम जगन मिथ्या, मायावाद का उपदेश दिया। आदि जगत गुरु शंकराचार्य जी ने भक्ति भवन निर्माण के लिए मैदान साफ किया है। ये उस समय का बड़ा प्रयास है महाराज। 2500 वर्ष हो गए जिस घटना को, और आज उसी आसन पर आसीन शंकराचार्य के भाव से जिनको हम सम्मानित करते हैं, आज उनको बंदी बना दिया गया है। एक क्षुद्र अपराधी की तरह उनको दंडित किया जा रहा है। ये हिंदू जनता, भारत की जनता कैसे सहन कर सकती है? एक आचार्य का अपमान सहन नहीं किया जा सकता। फिर भक्ति के आचार्य हुए अलवार संतों की परंपरा में श्री यामुनाचार्य जी महाराज के कृपा पात्र शिष्य हुए श्री रामानुजाचार्य जी महाराज। भक्ति का आविर्भाव दक्षिण में हुआ है। 4 संप्रदायों के 4 आचार्य, ये चतुर्थ संप्रदाय भागवत धर्म रूपी सिंहासन के 4 पाए हैं। श्री रामानुजाचार्य जी महाराज ने भाष्य लिखा, श्री भाष्य, विशिष्टाद्वैत दर्शन दिया जगत को, और जिस भक्ति को लोग भूल गए थे उस भक्ति का परिचय कराया। दक्षिण से भक्ति आई है, इसलिए भक्ति ने कहा उत्पन्ना द्रविड़े सा, कर्नाटक में मैं बड़ी हुई। द्वितीय आचार्य हुए माधवाचार्य जी, उन्होंने भक्ति को और बढ़ाया। महाराष्ट्र में भगवान पंडरीनाथ के बहुत भक्त संत हुए हैं, उनके द्वारा भी भक्ति फली फूली महाराष्ट्र में। लेकिन गुजरात में कोई आचार्य नहीं हुए थे। इसलिए इस महत् प्रसंग में नारद जी ने कहा, नारद जी से भक्ति ने कहा गुर्जरे जीर्णतांगता। लेकिन जहां भक्ति जीर्ण हो गई थी, वृद्ध हो गई थी, उस प्रांत पर, उस भूमि पर सबसे ज्यादा कृपा वल्लभाधीश की हुई। श्री प्रभु चरण श्री विठलनाथ जी की हुई। 6 बार गुजर प्रांत की यात्रा की श्री विठलनाथ जी ने रणछोड़ राय जी के दर्शन के बहाने, और श्री वल्लभाचार्य जी पधारे। आज भारतवर्ष में ब्रज के बाद यदि सर्वाधिक बैठक जी हैं तो गुजरात में है। और हमारे प्रभु पुष्टि प्रभु, उनके लीला क्षेत्र ब्रजमंडल के बाद यदि भगवान ने अपनी लीलाओं के द्वारा, अपने चरण के द्वारा जिस भूमि को पवित्र किया है वो ये आनर्त देश है, गुर्जर प्रांत। जहां कोई आचार्य नहीं थे वहां गांव गांव को वैष्णव बना दिया वल्लभाधीश ने। यद्यपि वल्लभाधीश के पूर्वज दक्षिणात्य हैं, लेकिन श्री महाप्रभु जी पूर्वज दक्षिणात्य हैं। वल्लभाधीश की लीला तो बड़ी विलक्षण है। पूर्वज दक्षिण के कांकरवाड़ के, और वल्लभाधीश का प्रागट्य मध्य भारत चंपारण्य, और बाल लीला की बनारस में, काशी में अध्ययन हुआ बनारस में, और प्राण प्रेष्ठ श्री गोवर्धनधर श्रीनाथ जी विराजे ब्रज में। बालक हुए श्री विठलनाथ जी का प्रागट्य हुआ चुनार में, और गृहस्थ आश्रम को स्वीकार किया अड़ेल में।
कहां कहां लीला हुई है। और उसके बाद संपूर्ण भारत की 3 बार यात्रा करके और नित्य लीला की वाराणसी। क्यों? सब आचार्य तो दक्षिण के हैं और वल्लभाधीश की विशेष कृपा की वर्षा उत्तर भारत में हुई है। दक्षिण भारत में इतना वैष्णव नहीं है आज जितना उत्तर भारत में है। क्यों? सूर्य उदय होता है पूर्व दिशा में, लेकिन प्रकाश देता है पश्चिम दिशा को। इसलिए वल्लभाधीश के पूर्वज दक्षिणात्य हैं, लेकिन भक्ति का प्रकाश फैलाया है मध्य भारत में, उत्तर भारत में, पूर्व पश्चिम। बोलो श्री वल्लभाधीश की। इतिहास साक्षी है। ये 2 प्रांत, एक राजस्थान और दूसरा गुजरात। अगर आपको इतिहास में राजाओं की दृष्टि से अगर विचार करना है तो राजस्थान ही एक ऐसा प्रांत है जिसके समस्त राजे महाराजे, सारी स्टेट वैष्णव थी, पुष्टि मार्गी। और वैष्णव की दृष्टि से अगर आपको गणना करनी हो आज भी, तो सबसे ज्यादा प्रांत की दृष्टि से आपको वैष्णव मिलेंगे गुजरात में मिलेंगे। ये भूमि ठाकुर जी के चरणों का स्पर्श प्राप्त कर चुकी है। वल्लभाधीश यहां पधारे हैं और इस भूमि को तो मैं नमन करता हूं। क्यों? बड़े बड़े संकट सहने की सामर्थ्य, धैर्य इस भूमि को दिया है ठाकुर जी ने। चाहे भूकंप आ जावे, चाहे और कोई विभीषिका आ जाए, सहन कर लेते हैं। अगर वो भूकंप सारे देश को प्रभावित करता तो आज क्या विनाश हो जाता है। जब ये बैठक जी का निर्माण कार्य चल रहा था तो हम जब दर्शन के लिए गए तो वहां वैष्णव क्या बोले, शास्त्री जी जो कुछ ठाकुर जी ने किया बहुत ही अच्छा किया। नहीं, बैठक जी जीर्ण शीर्ण पुरानी पड़ी रहती, इस बहाने नई निर्मित तो हो गई। ये शब्द है यहाँ के वैष्णव के बारे में। धन्य है। तो गुजरात में भले ही भक्ति वृद्ध हुई है, वो यहां विराजमान है। माता पिता की सेवा सबको करनी चाहिए, लेकिन जब वृद्धावस्था हो तो ज्यादा सेवा करनी चाहिए। इसलिए भक्ति की ज्यादा सेवा गुजरात में ही हो रही है, क्योंकि हम भक्ति जीर्ण अवस्था में, वृद्ध अवस्था में विराज रही है। आपका ऐसे ही भक्ति भाव सदा बढ़ता रहे, भक्ति में ऐसी आपकी निष्ठा बनी रहे। बस ठाकुर जी से, महाप्रभु जी से यही प्रार्थना है। बोलो भक्ति महारानी की। राजस्थान के सारे राजे महाराजे वैष्णव, कोटा नरेश, बूंदी नरेश, जयपुर, जोधपुर, जैसलमेर, एक एक इतिहास देख लीजिए आप। और आज हमको तो छोटा सा काम बढ़ जाता है तो चित्त में विक्षेप आ जाता है, वहां जाना है, वो करना है, सेवा से मन भाग जाता है। लेकिन जिनके ऊपर सारे राज्य की जिम्मेदारी और ऐसी तन्मयता से भगवत सेवा, आश्चर्य होता है। बूंदी हम गए तो वहां के लोगों ने इतिहास सुनाया कि ये जो जगह है जहां फूल रखे गए हैं, यहां महाराज मानसी में पहुंच जाते। मैंने कहा कैसे? बोले यहां कोई पैर नहीं रख सकता। महारानी जी को आज्ञा थी कि जब महाराज मानसी में शरीर में चेतना न रहे, वो पंखा करती रहती थी और बाहर किवाड़ लगा दिए, पता ही नहीं कि महारानी महाराज क्या कर रहे हैं। एक बार ऐसा हुआ कि महाराज के शरीर में कोई चेतना नहीं, कोई श्वास नहीं आवागमन। रानी को लगा ये क्या हुआ। जब नाड़ी देखी, कुछ नहीं महाराज में। महारानी की दृष्टि गई तो क्या देखा कि महाराज की दोनों मुट्ठियां बंद हैं, कस के बंद थी। रानी ने जो मुट्ठी खोली तो क्या देखा, फागुन के उत्सव चल रहे थे और महाराज की मुट्ठी खोली तो क्या देखा, एक में लाल गुलाल है और दूसरी मुट्ठी में सफेद अबीर है। वहां लीला धाम से प्रसादी गुलाल लेके आए हैं, अबीर लेके आए महाराज। ऐसे राजे महाराजे महाराज। कोटा नरेश ने जब ब्रह्म संबंध में सर्वस्व अर्पण कर दिया मथुराधीश के चरणों में और मंत्री ने कहा महाराज सिंहासन पर विराजिए, तो महाराज बोले किसका सिंहासन, किसका राज्य, हम तो कल आत्मनिवेदन कर चुके। जैसलमेर महाराज है जिनके ऊपर शेहराय महाप्रभु जी की कृपा हुई। सिंध की ओर जाने का मार्ग था जैसलमेर, ऊंटों से यात्रा होती थी। जब शेहराय जी वैष्णवों के साथ पधार रहे हैं सिंध देश की ओर, तो वहां जो कर लेता था वो जैन था। उसने टैक्स मांगा हरिराय जी से कि यहां से जो भी निकलते हैं 35 रुपया कर देना पड़ता है उस जमाने। हरिराय जी ने कहा हम मुगल सल्तनत से होके आए, किसी ने टैक्स नहीं मांगा और ये हिंदू राजा होके टैक्स मांग रहा। वहां जल की बड़ी कीमत है,
लेकिन शेहरा जी जहां डेरा किए हैं, कुएं से जल निकाला जा रहा है, स्नान हो रहा है, अपरस हो रही है। लोगों ने जब इतना जल फैलते हुए देखा तो उनको आश्चर्य हुआ। वल्लभाधीश की। और वो शेहरा जी को पधरा के लाए, उनसे दीक्षा ली, और शेहरा जी ने महल में ठाकुर जी विराजमान किए। गिरधारी जी, आप जैसलमेर जाएं, आज भी महल में गिरधारी जी का मंदिर है। जब शेहरा जी जैसलमेर विराजे थे और गोपेश्वर जी के लिए शिक्षा पत्र लिख के भेजे थे, ब्रज की याद आ रही है, एक एक लीला का स्मरण हो रहा है। तब आपने गिरधारी जी के मंदिर में यह प्रसिद्ध कीर्तन गाया था, हम लोग रोज गाते हैं, तरहटी श्री गोवर्धन की रही। ये ब्रज में नहीं गाया है, ये जैसलमेर में गाया है। हमें तो गिरिराज की तरहटी में रहना चाहिए। तन पुलकित ब्रज रज में लोटत गोविंद कुंड में नहीं है। वो ब्रजरज का लोटना, गोविंद कुंड का स्नान, सब सुख से हम तो वंचित हो गए। ये मन की बात किससे कहें? रसिक प्रीतम हित चित की बातें गिरधारी जी से कहिए। वो जो महल में गिरधारी जी ठाकुर जी विराज रहे, उनसे विनती की है शेहराय महाप्रभु जी। गोवर्धन की रही तरहटी सी, गोवर्धन की रही, गोवर्धन की रही तरहटी श्री गोवर्धन की रही। नित प्रति मदन गोपाल लाल के, नित प्रति मदन गोपाल लाल के, चरण कमल चित लइए तरहटी सी, गोवर्धन की रही, गोवर्धन की रही तरहटी श्री गोवर्धन की रही। गोवर्धन की रही तरहटी सी, गोवर्धन की रही। गोवर्धन की रही तरहटी श्री गोवर्धन की रही। तन पुलकित ब्रज रज में लोटत गोविंद कुंड में नहीं। तन पुलकित ब्रज रज में लोटत, तन पुलकित ब्रज रज में लोटत, गोविंद कुंड में नहीं। रसिक प्रीतम हित चित की बतिया, रसिक प्रीतम हित चित गिरधारी जुसो कहिए तरहटी सी, गोवर्धन गोवर्धन की रही तरहटी श्री गोवर्धन की रही। एक से एक राजा महाराजा परम वैष्णव हुए। भक्ति ने कहा, नारद जी, जब गुजरात से मैं ब्रज में आई, वृंदावनम पुनः प्राप्य नवीनेव स्वरूपी। पुनः वृंदावन में पुनः नवीन स्वरूप को प्राप्त हो गई। ये पुनः क्यों कहा? इसका मतलब पहले भी तरुण थी वृंदावन में।
कितनी बार ब्रज उजड़ा, इतिहास देखिए। क्षमा करना, ये तो कलयुग के प्रारंभ का वर्णन है, हम तो कल की बात देखें। जब श्री महाप्रभु जी ब्रजमंडल में पधारे थे, उससे पूर्व एक भी मंदिर नहीं था। शताब्दियों तक यमुनाक्रांत हुई ब्रजभूमि, स्थलों को ही मूल तिरोधान कर दिए, कुंडों को पाट दिया, घोर जंगल उगाए, बस्ती समाप्त। जब श्री वल्लभाधीश अपने शिष्यों के साथ पधारे हैं, एक एक लुप्त स्थलों को उद्घाटित कर रहे हैं। दमला, ये कहा है कृपानाथ, ये माटी को टीला दिखे है, श्री महाप्रभु जी आज्ञा करें। दमला, या के नीचे कुंड है, घाट है। ब्रजवासियों ने रज निकारी, घाट निकले, तब महाप्रभु जी वर्णन कर रहे हैं ये गोविंद कुंड है। जब इंद्र ने अभिषेक किया था, अभिषेक का जल इसी कुंड में गया था। लुप्त स्थलों का उद्घाटन हो रहा है। ये रावत कुंड है, ये सुरभि कुंड है। श्रीमद गोकुल पधारे, सब लोग महावन को ही भगवान की प्रागट स्थली समझते थे, उसी को गोकुल समझते। श्री महाप्रभु जी ने मूल गोकुल का स्वरूप समझाया। ठकुरानी तीज, ठकुरानी घाट पर ठकुरानी यमुना जी ने प्रथम दर्शन दिए। बोलो श्री यमुने महारानी की। ये गोकुल है। जीवों की चिंता हुई, यमुना जी से विनती की। ठकुरानी घाट पर ठकुरानी तीज को जब ठकुरानी यमुना जी प्रकट हुई और महाप्रभु जी के श्रीमुख से ठकुरानी तीज के दिन यमुनाष्टक प्रकट हुआ। नमामि यमुनामहं सकल सिद्धि हेतु। कितनी बार वृंदावन पुनः प्राप्त नवीनेव स्वरूप। भागवत पारायण हुआ, यमुना जी आज्ञा कर गई, ठाकुर जी पधारेंगे, आपका मनोरथ पूर्ण करेंगे। एकादशी का व्रत अर्धरात्रि हो गई, तब श्रीनाथ जी प्रकट हुए और जो आज्ञा हुई है ब्रह्म संबंध की, ये किसी दिन प्रसंग आएगा जब इस चर्चा को रखेंगे। क्या कृपामृत वचन भरे हैं, वचन झरे हैं श्रीमुख से। और श्रीनाथ जी श्री कृष्ण हैं, वल्लभ स्वामिनी हैं, और स्वामिनी जी के ठाकुर जी के जो वार्तालाप है, ये गूढ़ बात, रहस्य की बात होती है। इसलिए जो बात हुई ना, उस ग्रंथ को नाम दिया सिद्धांत रहस्य। और रहस्य की बात जो अंतरंग होती है ना, दूती दमला ललता, उनसे छुपी नहीं है, वो रहस्य की बात महाप्रभु जी ने उनके आगे खोली। और सर्वप्रथम ब्रह्म संबंध दामोदर दास सरसानी जी का हुआ। पवित्रा धराई, पवित्रा द्वादशी ब्रह्म संबंध जयंती है। बोलिए वल्लभाधीश की। और उधर गौड़ देश से श्री चैतन्य महाप्रभु ने अपने दो शिष्यों को भेजा, लोकनाथ गोस्वामी, भूगर्भ गोस्वामी। वृंदावन को उद्घाटित करो। पूछा क्या पहचान है? कि यमुना जी के तट पर गोपेश्वर शिवलिंग हो, समझ लेना वृंदावन है। और उन्होंने उद्घाटित किया, जिसको आज हम वृंदावन कहते हैं। है? बृहद वृंदावन तो 20 कोस, गिरिराज जी की तरेटी, ब्रजमंडल, काम्बल, नंदगाम, बरसाना, ये सब वृंदावन। ये सारी लीला के दर्शन हो रहे हैं पीछे आपको। बोलो कृष्ण कन्हैया लाल की। भक्ति ने एक बात और कही, नारद जी मेरा एक मनोरथ और है। बोले कहा मनोरथ है? कि वृंदावन में आते ही मैं तरुण हो गई। इस कलयुग में भक्ति तरुण कहां हुई? ब्रज में। और यही बात महाप्रभु जी कहते हैं कि ब्रज में ही भक्ति तरुण है कलयुग में। अर्थात जो ब्रज भाव की भक्ति है, गोपी जनों की भक्ति है, उसी भक्ति से भगवान को भजोगे, वही भक्ति तरुण है। सर्वदा सर्वभावेन भजनियो, वही तरुण है। कहीं जन्मी, कहीं बड़ी, कहीं बूढ़ी, तरुण कहां है? ब्रज में। तो ब्रज भाव भावित ब्रज भक्तों के भाव से भगवान को लाल लड़ाइए। जहां पुष्टि प्रभु विराजते हैं, वह आदि दैविक ब्रज प्रकट हो जाता है। इसलिए ब्रज से भले ही दूर ठाकुर जी विराजे, लेकिन भावना ब्रजमंडल की होती है। ब्रज में सर्दी आ जाती है देवउठान 11 से, तो भले ही गर्मी आ गई हो, अभी सर्दी नहीं है यहाँ, आज गर्मी लग रही थी, लेकिन देवोत्थापन के समय अंगीठी तो रखी गई है ब्रज के भाव से। उस दिन गद्दल तो धराई जाएगी ब्रज के भाव से। सेवा ही ब्रज भक्तों के भाव की है, वही भक्ति तरुण विराज रही आज भी। बोलिए भक्ति महारानी की। भक्ति ने कहा नारद जी मेरा एक मनोरथ और है। आगे जब और कलयुग बढ़ जाएगा,
अब जहां जहां मेरे अधिकारी हैं उन पर कृपा करने के लिए मैं जाऊंगी। नारद जी ने पूछा कहां जाओगी? इदम स्थानम परित्यज्य विदेशम गम्यते मया। मैं विदेशों में भी जाऊंगी। नारद जी बोले जैसी आपकी इच्छा। और आज भक्ति विदेशों में विराज रही है। देखो आप कैसा भाव बढ़ रहा है, लोग मंदिरों का निर्माण हो रहा है, सत्संग हो रहे हैं, और ये भक्ति ने कहा है कि मैं जाऊंगी। अब भक्ति का वचन पूर्ण हो रहा है। आज बालक भी पधार रहे हैं, सबको पोषण दे रहे हैं। ये तो जो होना है महाप्रभु जी की इच्छा है। आप चाहते हैं जो अधिकारी है भक्ति का, आज साधन है जाने के, कल साधन नहीं थे, उनको भक्ति पोषण दे रही है। भक्तों के द्वारा, आचार्यों के द्वारा जीवों को पोषण मिल रहा है और वहां भक्ति विराजमान हो गई है। बोलो भक्ति महारानी की। नारद जी भक्ति की वंदना कर रहे हैं। हम भी नारद जी के शब्दों में भक्ति को दंडवत करें, वंदना करें। जय जय भक्ति कृष्ण पिय प्यारी। जय सब बोलिए। जय जय भक्ति कृष्ण पिय प्यारी। 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 भक्ति कृष्ण पिय प्यारी। भक्ति कृष्ण पिय प्यारी। जय जय भक्ति कृष्ण पिय प्यारी। जय जय भक्ति कृष्ण पिय प्यारी। हे कृष्ण की प्यारी भक्ति आपकी जय हो। अनुपम दिव्य गुणा कर देवी। आप अनुपम हैं, दिव्य हैं, गुणों की भंडार है। अनुपम दिव्य गुणा कर देवी। शरणागत सुखकारी। शरणागत सुखकारी। जय जय भक्ति कृष्ण पिय प्यारी। 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 तेरे शरणागत भक्तन की कबहू न देखी ख्वारी। भक्ति की शरण आ जाता है उसका कभी विनाश नहीं होता। जिनकी कृपा और सौ क्षण में मिलत गोवर्धन धारी। जय जय भक्ति कृष्ण पिय प्यारी। जय जय भक्ति कृष्ण पिय प्यारी। जय जय भक्ति कृष्ण पिय प्यारी। जय जय भक्ति कृष्ण प्रिय प्यारी। भक्ति चरण पंकज रज ऊपर। भक्ति चरण पंकज
पंकज रज ऊपर, भक्ति चरण पंकज रज ऊपर, जन वल्लभ बलिहारी, जन वल्लभ बलिहारी। जय जय भक्ति कृष्ण पिय प्यारी, जय जय भक्ति कृष्ण पिय प्यारी, जय जय भक्ति कृष्ण पिय प्यारी, जय जय भक्ति कृष्ण पिय प्यारी। बोलिए भक्ति महारानी की। नारद जी ने कहा, यत् फलम नास्ति तपसा न योगेन समाधिना, तत्फलम लभते सम्यक् कलौ केशव कीर्तना। जो फल तपस्या से नहीं मिलता, योग समाधि से नहीं मिलता, इस कलयुग में वही फल भगवान का सम्यक प्रकार कीर्तन किया जाए भक्ति भाव से, वो फल की प्राप्ति हो जाती है। नारद जी ने कहा, भक्ति आप विराज नहीं हैं, फिर भी कलयुग में लोगों को भक्ति प्राप्त क्यों नहीं हो रही है? पाखंड बहुत बढ़ जाता है। कलयुग में संप्रदाय तो हैं, लेकिन संप्रदाय पुरस्सर नहीं। देखिए नारद जी का वचन, नहीं वैष्णवता कुत्र संप्रदाय पुरस्सर। संप्रदाय पुरस्सर होना चाहिए। किसी के मन में आ जाए नया संप्रदाय चला दे, दीक्षा दे दे, ये शास्त्रोक्त बात नहीं। संप्रदाय पुरस्सर होना चाहिए। चार ही संप्रदाय हैं और ये चारों संप्रदाय भगवान के द्वारा प्रकट हुए हैं। आदि चार वैष्णव जिनको भगवान ने उपदेश दिया है, श्री संप्रदाय, नारद संप्रदाय, सनकादि संप्रदाय, रुद्र संप्रदाय, ये परंपरा है। और ये चारों की परंपरा आज भी विद्यमान है। वो मंत्र भगवान ने जो आदि में दिया है वो ही गोपनीय चलाया है। वल्लभ संप्रदाय की विशेषता क्या है? ये पुष्टि मार्ग जो महाप्रभु जी ने प्रकट किया, ये संप्रदाय पुरस्सर भी है, परंपरा। रुद्र संप्रदाय, फिर विष्णु स्वामी, फिर परंपरा में बिलमंगलाचार्य जिन्होंने तिलक किया महाप्रभु जी को, ये परंपरा हो गई। और एक स्वतंत्र परंपरा, फिर पुष्टि क्या, वो परंपरा है श्रीनाथ जी ने स्वयं प्रकट होकर पवित्र एकादशी की रात्रि को मंत्र भी दिया और संप्रदाय की विधि बतलाई, कैसे भजनी में बनूं, कैसे जीवों को मेरे शरण किया जाए। ये दोनों परंपरा हमारे यहां स्वीकृत है। तो आदि परंपरा जो शास्त्रोक्त है वह भी प्रमाण है, और स्वतंत्र परंपरा यह अनुग्रह है, यही तो पुष्टि है। स्वयं भगवान ने आज्ञा की है। और क्या आज्ञा की है महाप्रभु जी के शब्दों में? उसमें एक शब्द भी मिलावट नहीं है। साक्षात भगवतः प्रोक्तम तदक्षर सौच। तो नारद जी ने कहा, कलयुग में अनेक पाखंड मत फैलेंगे, जिसके जी में आ जाए वही संप्रदाय चला दे, चाहे जैसा मंत्र दे दे। ये पाखंड बहुत होते हैं, सावधान रहना चाहिए। नारद जी संकेत कर रहे हैं कि वैष्णवता संप्रदाय तो दिख रहे हैं, लेकिन नहीं वैष्णवता कुत्र संप्रदाय पुरस्सर। वल्लभाधीश की। कलयुग में पाखंड बहुत फैल जाते हैं, इसलिए विवेक रखना चाहिए। है? ऐसे ऐसे पाखंड मत क्यों फैल जाते हैं कि दक्ष प्रजापति और शिवजी का मनोमालिन्य हुआ, भागवत में कथा सुनेंगे आप, तो श्राप हुए ना आपस में। भवव्रत धरा ये चेचतान समरव्रता पाखंड नस्ते भवंतु सत्शास्त्र परिपंथिना। अब वो श्राप की बात भी तो लागू हो नहीं। ऐसे ऐसे मत निकल जाते हैं और पाखंड मतों में प्रवृत्त हो जाते हैं लोग।
और अपना बिगाड़ कर देते हैं। महाप्रभु जी अपने सेवकों के साथ पधारे बरसाने गहवर बन, तो क्या देखा, एक अजगर के चींटे चिपटे हैं, करोड़ों चींटे काट रहे हैं उसको। तो हरसानी जी तो सब जाने मन की, कृपानाथ ये अजगर से चींटा कैसे चिपटे हैं? तो महाप्रभु जी मुस्कुराए के बोले आगे चलो। कृपानाथ कछु तो बात है, ये काट रहे हैं और अजगर इनको हटा भी नहीं पा रहा है। जब बार बार आग्रह किया तो महाप्रभु जी ने आज्ञा करी, सुनो ये जो अजगर है ना, याने पहले बहुत चेले मुड़े, खूब सेवक बनाए, खूब कान फूके, अब ये उद्धार तो सबका कर नहीं सका, तो ये तो पाखंड के कारण बन गया अजगर, और जितने शिष्य थे वो चींटा बन के इसको काट रहे हैं। हमारा मानव जीवन तूने व्यर्थ क्यों खो दिया? अपना भी बिगाड़ किया, हमारा भी पतन किया। वल्लभ तो कृपालु है, इसका उद्धार होना चाहिए। आपके वस्त्र निचोड़े हुए जल का जो छींटा दिया, चींटों का भी उद्धार हो गया, अजगर का भी उद्धार हो गया। बोलो श्री वल्लभाधीश की। यह भी नारद जी के चिंता का विषय है कि वैष्णवता मुझे संप्रदाय परंपरा में दिखाई नहीं दे। जाके जी में आवे पाखंड चला दे, मत चला दे, चाहे जो सी दीक्षा दे दे, कोई परिपाटी नहीं, कोई रीत नहीं, कोई पद्धति नहीं, कोई शास्त्रोक्त सिद्धांत नहीं, वो कैसे स्वीकृत हो सकता है? एक बार क्या हुआ, किसी व्यक्ति